विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर लीजिए। आज मैं आपको केतु, शुक्र और शनि के युति के बारे में बताऊंगा। केतु और शुक्र शनि की युति जब तीनों कुंडली में एक ही राशि और घर में होते हैं तो जातक के जीवन में आमूल परिवर्तन आता है। काठियावाड़ का एक छोटा सा गांव लखनपुर, इस गांव में हर्षद भाई सुतार रहते थे। लकड़ी का काम करते थे और किसानों से जो अनाज वगैरह मिलता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। हर्षद भाई को कोई बेटा नहीं था। घर में 3 आदमी थे, हर्षद भाई, उनकी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी। हर्षद भाई बीमार पड़े तो माँ बेटी खेतों में मजूरी करने लगी और उसी से घर चलने लगा। हर्षद भाई के बेटी का नाम ममता था। ममता जवान थी, खूबसूरत थी और गरीब थी। गांव का एक नाई ममता की जवानी से प्रभावित हुआ तो उसने ममता को अपने प्यार के जाल में फंसाया। ममता गर्भवती हुई तो नाई गांव छोड़कर भाग गया। अब ममता क्या करती? गांव में हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर था। ममता वहां गई और बापू के चरणों में पड़कर अपना दुख बताया। बापू ने कहा, घबराओ नहीं, राम जी सब ठीक कर देंगे। ऐसा करो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर मेरे गुरु भाई का आश्रम है, माँ बेटी जाओ वहीं रहना, सब ठीक हो जाएगा। बापू के कहने से माँ बेटी अपने परिवार पिता को लेकर आश्रम पहुंची और बापू का पत्र महाराज को दिया। महाराज ने अपने आश्रम में रहने के लिए एक कुटिया दे दी और गाय की सेवा कार्य सौंप दिया। धीरे धीरे ममता का गर्भ भी गिर गया और पिताजी भी स्वर्गवास हो गया। माता भी चली गई। महाराज ने बोला कि तुम शास्त्रों का अध्ययन करो। महाराज ने ममता को अक्षर ज्ञान दिया और रामायण पढ़ाया। ममता महाराज की चेली बन गई। गुरुजी के जाने के बाद वो आश्रम को संभालने लगी। ममता ने एक बार संत सम्मेलन किया। वहाँ पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाईं। सभी साधुओं ने कहा कि तुम प्रवचन करो। प्रवचन करने को कहा तो ममता कथा करने लगी और टॉप की कथाकार बन गई। उसने अनेक आश्रम बनवाए, गरीब गुरबाओं की सेवा की, शिक्षा का प्रचार किया और पूरे भारत में ममता देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अहमदाबाद की कथा में उन्होंने हमें अपने जीवन के विषय में बताया था, तो नाम बदलकर हमने आपको बता दिया कि ये है ग्रहों की गति और जीवन। ऐसी ही बातें सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। ज्योतिष के लिए आप 9825200108 पर फ़ोन करिए, चैनल सब्सक्राइबर कर लीजिए।